श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुषः अपरंपार पुरुषाय नमः। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। कल हमने 5वां, 6वां और 7वां अध्याय पढ़ा था। अभी हम 8वां, 9वां और 10वां अध्याय, ये 3 अध्याय एक साथ पढ़ेंगे। हो सकता है 11वां अध्याय भी पढ़े अगर छोटा होगा तो। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या और अधिदेव का क्या कहता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर, अविनाशी और परम सबसे श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहलाती है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रिय द्वारों को रोककर, मन को हृदय में धारण कर, प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म नहीं धारण करते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और हजारों महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वे सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का एक दिन होने पर वैसे सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी और जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौट आते हैं अब वह समय बतलाता हूँ। अग्नि, प्रकाश और दिन तथा शुक्ल पक्ष ऐसे ही उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं पड़ता। हे पार्थ, योगी इन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए हुए हैं, योग से उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। 8वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 9वां अध्याय पढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त
शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ, गोपनीयों में गुप्त तथा पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभे उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता है। मूर्ख लोग नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरर्थक है। विवेकी जन देवी प्रकृति में स्थित हैं। वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से भजते हैं। दृढ़ व्रती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए, कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ, स्मात यज्ञ, पितृ यज्ञ मैं हूँ और औषधि मंत्र होम भी मैं हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण कर्ता, पितामहा जानकर योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति, पालन करता, साक्षी, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ और करता हूँ तथा मैं ही अमृत एवं मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतित करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग, क्षेम, अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन से इनकी रक्षा करता हूँ। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को, पितरों के पूजक पितृलोक को तथा यज्ञादि को पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है और ना प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और उसके अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। यह निश्चय जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त राजश्री और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लौ लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओगे। 8वां और 9वां अध्याय पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमने 8वां और 9वां अध्याय पढ़ा है और जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो उस दिन 14 है। 14 मतलब पूर्णिमा से एक दिन पहले, दिन मंगलवार शाम को। आप सभी को इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान में आप
बड़े बड़े दिए ले सकते हैं, उसमें 365 बत्तियों का बंडल बना के रखें। और नहीं तो जो नारियल होता है, जो सूखा गोला होता है, उसे काट के उसके अंदर तेल और 365 बत्तियाँ रख सकते हैं। और 2 दिए मंदिर में जला के आएँ, 2 दिए अपने दरवाजे पे जलाएं और 1 दिया छत पर जलाएं और 1 दिया जहाँ पे आप पूजा करते हैं अपने पूजा स्थल पर जलाएं। ऐसे करके 3 नारियल आप काटोगे तो उससे 6 दिए बनेंगे। ये 6 के 6 दिए आप जलाइए, आपका दीपदान संपूर्ण होगा, आसमान का भी, मंदिर का भी और दरवाजे का भी, और जहाँ आप रोज़ पूजा करते हैं उस पूजा स्थल का भी। तो ये दीपदान अवश्य करें। अगले दिन पूर्णिमा को देव दीपावली आती है, उस दिन कैसे कैसे दिए जलाने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।